मेरे जो इंचार्ज थे मोहन भागवत के बारे में या मेरे तपास के बारे में, वो परमवीर सिंह और उससे भी हायर अथॉरिटी जो थे उनका आदेश था, और उनके आदेश के मुताबिक मेरे को महाराष्ट्र में से 10 कर्मचारी मेरे मदद के लिए दिए गए थे। सर्विस सीक्रेट फंड में से मेरे को पैसा दिया गया था। एटीएस की तरफ से ऑफिशियल मेरे को रिवॉल्वर दिया गया था, और जो भी जाने आने के लिए वारंट जो रहते वो भी दिया गया था। इस तपास के अंदर मैं इंदौर, अजमेर, नागपुर, बेलगांव, गोकाक वगैरह ठिकाने जाके मैंने तपास किया। 2008 मालेगांव केस में सभी 7 आरोपियों को बरी किए जाने के बाद इस मामले ने एक बार फिर देश भर में चर्चा बटोरी है। अब इसी बीच पूर्व एटीएस अधिकारी महबूब मुजावर का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने चौंकाने वाले दावे किए हैं। दरअसल मुजावर ने कहा है कि उन्हें इस केस की जांच के दौरान आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए गए थे, ताकि भगवा आतंकवाद की थ्योरी को साबित किया जा सके। उन्होंने जो आदेश दिया था मोहन भागवत जी के बारे में, वरिष्ठ अधिकारी थे वो, मोहन तुम्हारे परमवीर सिंह के अलावा और वरिष्ठ अधिकारी थे। उनका कहना ऐसा था कि पहले जाके मोहन भागवत को मिलके क्या तो उनका डिस्कशन हुआ है, अब तुम जाके उनको उठा के लाओ, ऐसा आदेश था। वो भयानक झूठे जो तब एक कंसेप्ट निकल के आया था तब, भगवा आतंकवाद के नाम पे ये तपास चल रहा था। तपास जो करना चाहिए वो नहीं हुआ। भगवा आतंकवाद, हिरवा आतंकवाद, ये था ये गलत था, झूठ था, और इतने बड़े आदमी को लाने के लिए मेरे पे जवाबदारी डाले थे। तो वो मेरे झूठ करने की मेरी कैपेसिटी नहीं है। मेरे को धाड़सी बोल के लिए थे उन्होंने, धाड़स से काम करेंगे, ये बहुत टेरर है, अमुक है, ऐसे इससे करे थे। तो मैंने जाके नागपुर में बहुत दिन तक रुका मैं, मगर वो काम नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाया कि जांच को जानबूझकर एक खास दिशा में मोड़ा गया, और जिन लोगों को घटनास्थल से कोई लेना देना नहीं था, जो इस दुनिया में थे ही नहीं, उन्हें भी फंसाने की कोशिश की गई। मुजावर ने भी कहा कि जिन संदिग्धों का निधन पहले से हो चुका था, उन्हें भी चार्जशीट में शामिल कर जिंदा बताया गया और उनकी लोकेशन ट्रेस करने के आदेश दिए गए। जब उन्होंने इन बातों का विरोध किया तो उन पर भी झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए गए, लेकिन बाद में वे सभी आरोपों से बरी हो गए। उन्होंने पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे से भी सवाल किया कि क्या वास्तव में हिंदू आतंकवाद जैसी कोई थ्योरी मौजूद थी, या यह सिर्फ एक राजनीतिक निर्माण था।